बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के मायोनाज सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब। शरीफ साहब बरतानिया गए क्यों? हालांकि ये रास्ता भी नहीं बनता। वो बहरीन से आगे बरतानिया चले गए और वहां पे जाके अपने स्टे को प्रलॉन्ग भी कर दिया, लंबा कर दिया। वजह क्या है? इतने इंपॉर्टेंट दिन तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। फिर आप गौर करें, जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने यानी यहां काबीना का इजलास बुला के मंजूरी दे दी। खुद शहबाज शरीफ साहब गालिबन अजरबैजान के दौरे पे थे। अजरबैजान से शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया और यहां पे काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी। इतना इंपॉर्टेंट काम, और ये एक छोटा तो नोटिफिकेशन है। शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? आपको ना डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सच बताऊं तो पाकिस्तान के किसी साथी के पास कोई सॉलिड न्यूज नहीं है। सारे लोग टामक टोइयां कर रहे हैं, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई ये कहानी सुनाता है। एक बंदरबांट तो ओहदों की लगी हुई है ना। इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौजी क़यादत के अंदर एक रस्साकशी ओहदों की चल रही है, क्योंकि कुछ ओहदे जो हैं वो खाली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, आईएसआई चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। फिर वाइस चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। तो ओहदों के लिए खींचातानी तो चल रही है। ये पहले आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन जनरल बाजवा के दौर से ऐसी बरकत पड़ी है कि ये सारी चीजें अब आपको नजर भी आती हैं और बाहर भी आती हैं। और ये सारा कुछ कभी ख्वाजा आसिफ ने बताया, कभी जो है वो इरफान सदीकी साहब मरहूम उन्होंने बताया, कभी जनाब किसी और सियासतदान ने बताया, कभी यानी हर कोई बताता रहा अपने अपने तौर पे कि जनाब ये किस तरह से बंदरबांट कर रहे थे और कैसे खींचातानी ओहदों के लिए हो रही थी। ये सिलसिला जनरल बाजवा ने शुरू किया। आसिम मुनीर साहब के दौर में भी अभी ये तसलसल चल रहा है कि ओहदों के लिए फौज के अंदर बहुत ज्यादा तकोदो होती है, बड़ी खींचातानी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। ये अब वो वाला पोल खुल चुका है। अब मामला आ जाए जनाब वापस, डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। किसी के पास कोई खबर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमारे पास सबके पास क्लूज हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, 3 किस्म की बातें हो रही। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब के कुछ मुतालबात हैं और वो वाले मुतालबात जो उनके साथी बताते हैं, जैसे कि अफसार आलम कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी ये तो सबको टांगो, ये ज्यादती है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तुम करप्ट हो, नवाज शरीफ कहता है तुम करप्ट हो, सियासतदान करप्ट है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जामात लगा के एक खराबी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन डिले में जा रहा है। कॉमन सेंस इसको नहीं मानती। देखिए, जब फौज लेकर आई थी ना नवाज शरीफ को और जरदारी को, तो उन्हें तब पता था कि इन्होंने पानामा भी किया हुआ है, कारनामा भी किया हुआ है। उन्हें पता था कि जाली अकाउंट्स वाले केसेस क्या है। फौज को अच्छी तरह पता था कि ये जो सियासी क़यादत है ये करप्ट है। एक एक केस को उन्होंने पढ़ा हुआ था, एक एक फाइल का उन्हें ब्रीफिंग दी गई हुई थी, और जितना उनका दिमाग होता है उतना ही पढ़ा उन्होंने। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इनको बताया था कि जनाब ये इंतहाई दर्जे के करप्ट हैं, इन्होंने बेईमानी की हुई है, इन्होंने कौम का अरबों रुपया डकारा हुआ है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो फौज जब इनको लेकर आ रही थी तभी फौज को पता था ये करप्ट है, तो करप्शन के ऊपर तो कोई लड़ाई है नहीं। और ये नकम्मे भी हैं, ये भी फौज को पता था, तभी तो फौज इनको लेकर आई। दूसरा, करप्शन फौज का मसला नहीं है, ये सियासतदानों को भी पता था। तो इस पे तो ये लड़ नहीं सकते आपस में, बैड गवर्नेंस पे या करप्शन के ऊपर, इन चीजों पे ये आपस में नहीं लड़ सकते। लिहाजा ये वाला बयानिया जो है ना कि नवाज शरीफ और फौज के बीच में इख्तलाफात कोई सिविलियन सुपरमेसी के मामलात के हैं या कोई करप्शन या गवर्नेंस के मामलात के हैं, इसको तो आप काट दें, ये वाला बयानिया तो नहीं बनता। दूसरा ले लें, मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस वजीर आजम बनाने तक उनकी जिम्मेदारी है। ये बात जो है ना थोड़ा सा मंतकी लगती है। नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी कभी कभी जागता है, लेकिन फिर फटाफट वो बूट पॉलिश कर देते हैं, वो सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन ये मंतक इसलिए लगती है कि नवाज शरीफ के लिए अगर कोई वाहिद खौफ और रुकावट है तो वो इमरान खान है। आज इमरान खान की रुकावट मियां साहब के सामने ना हो, या एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि खुदा न खास्ता इमरान खान नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट नहीं है, तो नवाज शरीफ तो 1 मिनट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। उसको तो डर ही इमरान खान का है कि अगर मैं अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करूंगा तो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, फिर इमरान खान से हम सारे मिलकर भी नहीं लड़ सकते। तो ये वाली बात मंतकी लगती है कि नवाज शरीफ की ये वाली ख्वाहिश, यानी कुछ हद तक। और तीसरी एक और चीज है और वो है अमरीकी इजाजतनामा। मैं अमेरिका के बारे में आपको एक बात बताता हूं कि अमेरिकन उस तरह नहीं सोचते जैसे बाकी दुनिया सोचती है। अगर अमेरिकन भी वैसे ही सोचते जैसे बाकी दुनिया सोचती है तो वो सुपर पावर ना होते। नॉर्मल लोग पता कैसे सोचते हैं, या नॉर्मल ममालिक वो ऐसे सोचते हैं कि ये आदमी हमारा वफादार है, इसने हमारे लिए काम किया हुआ है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये हमारे लिए बेहतर आदमी है। अमेरिका ऐसे नहीं सोचता। अमेरिका ये सोचता है कि इस आदमी ने कल हमारे लिए काम किया था, कल तक ये हमारा वफादार था, हमने इससे अपना काम निकलवा लिया है, क्या हमारे आने वाले मकासद ये बंदा पूरे कर सकता है?
अगर तो कर सकता है तो ठीक है, इसको चला लेते हैं, और अगर ये बंदा नहीं कर सकता या इससे बेहतर कोई बंदा आ सकता है तो फिर अमेरिका नए बंदे की तरफ जाता है। अमेरिका ये देखता है कि मुस्तकबिल में कौन उनके काम आ सकता है, वो ये नहीं देखता कि पीछे माजी में कौन उनके काम आ रहा है या कौन काम आता रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन अपने मफादात को देखते हैं। अब देखें, बहुत बड़े बड़े वादे आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका से किए हैं, शहबाज शरीफ ने भी अमेरिका से किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उन वादों को बाज़-औक़ात खुलकर बाज़-औक़ात दबे लफ्ज़ों में बता भी चुका है। और वो कहते हैं जी, पहले दिन से ये लोग कहते हैं हम तो आपके साथ हैं इसराइल के मामले में, या जो गज़ा का मामला है इसके ऊपर, या दीगर मामलात में। इन्होंने सबसे पहले कहा जी डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल पीस प्राइज़ भी दें अमन का, मादनियात उनको इन्होंने ऑफर कर दी, अफगानिस्तान उन्होंने इनको ऑफर कर दिया, हर चीज़ हर तरह की फैसिलिटी ये उनको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यह भी देखना है कि क्या कोई इतना ताकतवर जर्नैल जो मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक भी हो जाए और उसे ताहयात इस्तिस्ना भी मिल जाए और वो ताकत की उस मिराज पे पहुंच जाएगी, उससे पहले कोई भी जर्नैल उतना ताकतवर ना हो, तो क्या अमेरिकी मफादात को वो सूट करता है या अमेरिका को एक नया और कमजोर जर्नैल सूट करता है? ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। अमेरिकन इस तरह कैलकुलेट करते हैं। और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं बरतानिया में, अपना उन्होंने स्टे जो है इसको प्रॉन्ग कर दिया है, और देखना यह है कि अमेरिका से क्या हुक्म आता है और मियां साहब और आसिम मुनीर के बीच में क्या तय पाता है। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए आसिम मुनीर से बढ़िया चॉइस कोई और हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई और जर्नैल शायद ना जा पाए, क्योंकि लोगों के घरों तक, खवातीन तक कोई जर्नैल नहीं गया। आसिम मुनीर साहब के दौर में खवातीन की बेहुरमती की गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बेटियां, बहुएं, बहनें, इनके साथ जो है वो जबर किया गया। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं। सनम जावेद, फलक जावेद इसी बात की सजा काट रही हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे तनकीद की। औरतों के ऊपर इस तरह का अटैक हमने किसी और जर्नैल की जानिब से नहीं देखा। इक्का दुक्का वाकयात हमने देखे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हमने ये नहीं देखा था जो ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इनसे ज्यादा कोई और सूट नहीं करेगा इन्हें जर्नैल। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं और कैसे फैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है ना, इससे आसिम मुनीर साहब की इज्जत में कमी आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इदारे के अंदर भी। यानी एक बेचैनी सी है और एक बेबसी सी है, और आसिम मुनीर के साथ वही हो गया जो वो सियासतदानों के साथ कर रहे थे। यानी जिन लोगों को लाकर बिठाया उन लोगों ने लटका दिया बीच रास्ते में, और अब आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन लटका हुआ है, पता नहीं होता है नहीं होता है क्या होता है, अजीबोगरीब सूरत बना दी उनके लिए। तो आसिम मुनीर साहब अब कमजोर होंगे। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो ताकतवर नहीं रहता। ये तारीख इस बात की गवाह है। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन लेता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लोग उनके ऊपर ज्यादा खुलकर तनकीद करेंगे। जैसे इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, आप ऐसी जुबान आने वाले दिनों में मजीद सियासतदानों की सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोग उन्हें ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है यहां पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है PMLN और आसिम मुनीर में, मुबैना तौर पर लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या PTI इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि PTI फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना, तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें।